नमस्कार, आदाब। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ नफीसा खान। एक दिन बाकी है और एक दिन पहले जनता का मूड क्या है, जनता के दिल में क्या है और जनता कौन से राज छुपाए बैठी है। योगी आदित्यनाथ के गढ़ में खड़े यानी कि गोरखपुर, जहां से वो खुद सदर सीट पर विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। कहते हैं कि योगी के सामने अच्छे कांप जाते हैं, योगी के सामने कोई टिक नहीं पाता, सबकी जमानतें जब्त हो जाती हैं। यही पता लगाने हम सड़कों पर उतर चुके हैं। चाइना मार्केट के बाहर हम खड़े हैं, लोगों से जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 10 मार्च के बाद भर्ती निकालेंगे, सपा कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे और बीजेपी सरकार कह रही है कि हमारे बुलडोजर तैयार हैं भैया, गर्मी निकाल देंगे 10 मार्च के बाद। तो जनता से जान लेते हैं कि जनता गर्मी के लिए तैयार है, भर्ती के लिए तैयार है या फिर रोजगार के लिए तैयार। सबसे पहले हम आपके पास आ रहे थे, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शहाब आलम है। मैम आपसे एक सवाल ये था, अभी आपने कहा कि योगी के सामने अच्छे कांप जाते हैं, इसका मतलब वो गुंडे हैं क्या? हमने सुना है कि योगी के गढ़ में कोई और पार्टी जमा ही नहीं पाई। नहीं, आपने कहा अच्छे कांप जाते हैं, वो गुंडे हैं क्या? गुंडे तो नहीं है ना, नेता है ना। और कोई भी व्यापारी किसी से कांपता नहीं है, वो अपने रोजगार अपनी रोजी के चक्कर में लगा रहता है। बस उसका यही एक मुद्दा होता है सुबह से लेकर शाम तक, वो बस चाहता है कि हम अच्छे से व्यापार करें। तो व्यापारियों के लिए तो अच्छा काम किया विकास। बताइए व्यापारियों के लिए क्या? हमने बहुत अच्छा काम किया। 4 महीना दुकान बंद रखी, 4 महीना हमने बिजली का बिल दिया, 4 महीने हमने बैंक का ब्याज दिया। कोरोना था ना, कोरोना था तो सबको मिला, रिलैक्सेशन मिला। इस बार भी तो कोरोना आना चाहिए था। कोरोना के लिए 2-3 दिन लॉकडाउन। 4 महीना हम लोगों ने जो झेला है उसमें हम लोगों को क्या मिला रिलैक्सेशन, आप बताइए। 4 महीना सब कुछ तो हम व्यापारियों ने अपने घर से ही दिया ना। राशन तो दिया, राशन मिला मैम, 5 किलो राशन से 5 किलो खर्चा चल गया। कि राशन दिया, डबल डोज दिया हमने, डबल डोज दिया। योगी जी कहते हैं मंचों से डबल डोज दिया और उसका फायदा होगा। आपने लगवाया फ्री में? नहीं भैया, राशन को डबल डोज कह रहे हैं वो। अच्छा, राशन को डबल डोज कर, उसी के सहारे सारी जिंदगी कटनी है क्या? क्या 10 किलो में आपका 1 महीने का खर्चा चल जाएगा? ये बताइए। अगर चल जाता हो तो हमसे बात करिए। हाँ, क्योंकि युवा है, मुद्दे क्या रहने वाले इस बार? क्या मुद्दे इस बार सपा आएगी। सपा आएगी? क्यों आएगी भैया? सपा कह रहे सफा हो गया, क्यों कैसे सफाया हो गया। बीजेपी कह रही है 4 चरणों में दिख चुका है ये बात। कैसे आप, वो भी तो वही बोल रही है कि भाजपा खत्म हो चुकी है। आपको पता चल जाएगा 10 मार्च को कौन आएगा। लेकिन अगर हमारा मुद्दा उठा सकती हैं तो सिर्फ रोजगार पे बात होगी, क्योंकि आप एक व्यापारियों के गढ़ में आई हैं तो यहाँ पे रोजगार की ही बात हम लोग करें। आते हैं आप पर, क्या नाम है सर आपका? मुदस्सिर हुसैन। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप कह रही हैं कि योगी के सामने कोई नहीं जीत पाया। मैम 2017 में जब ये मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद गोरखपुर में उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में सपा का प्रत्याशी जीता था। क्या बोल रहे हैं भैया आप? रोजगार और विकास केवल योगी और मोदी ही सरकार दे सकती है। हाँ, आप देखिए कितना विकास हो रहा है। सिर्फ बातों में, इनको दिखाई नहीं दे पा रहा। सिर्फ बातों में विकास है, रोजगार है। रोजगार हमको तो लगता है कोई सरकार नहीं दे पा रही। सिर्फ बातों तक सीमित रह गया विकास। विकास आप देख रही हैं ना कि ये ये कह रहे हैं कि विकास केवल बातों तक सीमित रह गया, पोस्टर तक सीमित रह गया। आप तो खुद है, रोजगार सड़कों पे टहल रहे हैं। ये गोरखपुर का क्या हाल है? गोरखपुर का क्या हाल है? इनसे पूछे विकास क्या हुआ है? पूछे क्या विकास? जिस जगह योगी जी जाते हैं वो रोड खाली बना हुआ है। चिड़ियाघर सब ये सपा सरकार में पास हुई थी। पिछली सरकारों ने सब जो किया, सब व्यापारी ये सब व्यापारी है, पूछ लेते हैं भैया। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि व्यापारी सुरक्षित है। अभी कल ही यहाँ पे एक आदमी मार खा गया, कैसे व्यापारी सुरक्षित है? व्यापारी सुरक्षित है। अरे कल ही एक व्यापारी मार खा गया। व्यापारी मार नहीं, वो मैम सबसे पूछिए। कल ही मार खा गया था, कल मार खाया था वो, खून भी यहाँ तक सर भी फटा। नहीं, आप अपनी बात रखिए। भैया ये कह रहे हैं व्यापारी सुरक्षित है यहाँ पर, और ये कह रहे हैं कि कल एक व्यापारी को मार खाई। वो तो गलत किया था। मोबाइल का जब गलत किया था भैया। कुछ नहीं गलत किया था मैम, कुछ देगा, डिस्प्ले तोड़ देगा और बैटरी बदल रहे हैं तो क्यों नहीं उसको मार दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। ठोको नीति के साथ मार दे रहे हैं। नहीं, कोई ठोको नहीं। गुंडे फरार हैं इस शहर से, सारे गुंडे फरार हैं। सारे गुंडे फरार है, सारे गुंडे का डर और गुंडे का डर होता तो कल ये घटना नहीं होती यहाँ पे। खैर चलिए, जो सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकार में गुंडे पैदा हुए हैं। केवल कहाँ पे हुई है, कहाँ हुई है ये बता।
आप गुंडाई बताइए कहाँ हुई है, आप बताइए गुंडाई है हर जगह हो रही है, सबके साथ हो रही है। देखिए यही एक मुद्दा है जो हम लोगों को क्या नाम है भटकाता है। कोई आता है कहता है कि अखिलेश जिंदाबाद, कोई कहता है मोदी जिंदाबाद, कोई कहता है योगी जिंदाबाद। लेकिन मैं आपको सही बताता हूँ, सरकार चाहे कोई भी आए, अगर वो व्यापारियों के बारे में नहीं सोचेगी, व्यापार कैसे बढ़ेगा इसके बारे में नहीं सोचेगी, तो देश बहुत पीछे जाएगा। और ये देश इसीलिए पीछे जा रहा है कि लोग सिर्फ सपा और बीजेपी, बसपा, कांग्रेस इसकी बात करते हैं, कोई अपना सोचता ही नहीं। बस उसका नुकसान हो रहा है, उसका फायदा हो रहा है, ये देख रहा है। ये लोग नहीं देख रहे कि व्यापारी वर्ग कितना पीछे जा रहा है। आज व्यापार कहाँ चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, ये कोई नहीं देख रहा है। हाँ भैया क्या बोल रहे थे? दुकान का लड़का मार खाया। अच्छा क्यों मार खाया? कह रहे हैं कि गलती थी उसकी। नहीं उसकी क्या गलती थी, वो मोबाइल बनाया क्या, मार दिया जाएगा, डिस्प्ले तोड़ देगा। मार दिया जाएगा। मोबाइल नहीं बनाया तो जान ले लेंगे। मोबाइल नहीं बनाएंगे तो जान ले लेंगे क्या? गुंडा राज हाथ उठाया ना, आप किसी को हाथ उठाएंगे? भैया भैया राम राज्य है ना, राम राज्य है। राम जी की पहचान थी कि प्यार से बात कर रहे हैं, तो प्यार से बात। इनका वर्कर पहले हाथ उठाया, पहले इनका वर्कर हाथ उठाया तो वो हाथ। भैया गुंडा राज है कि राम राज्य है? ये यहाँ गुंडा राज। राम राज, राम राज। राम के नाम पे आए हैं, राम राम सत्य हो जाएगा। राम के नाम पे आए और राम राम सत्य होके जाएगा। कह रहे राम के नाम पर आए थे, लेकिन राम के नाम पर ही आप सत्य हो जाएंगे। राम राज। फिर 300 सीट लेके आ रहे हैं। 300 सीट ला रहे थे। अखिलेश भैया आएंगे इस बार, उनको कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश भैया आएंगे, चले जाएंगे। देखिए राम के नाम पे 2014 में आए थे, इनके राज में छोटे छोटे गुंडे मर गए। पहली बात तो ये कि राम को लाने की किसी की में औकात ही नहीं। राम एक इस हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े, हिंदुस्तान के हर कोई मानता है राम का राम को कोई ला ही नहीं अस्तित्व सकता। मानने वाले ही नहीं लोग थे। ये लोग तो अस्तित्व ही नहीं मानते थे। खामोश हो गए, क्या हुआ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी योगी मोदी सरकार, आप विकास गोरखपुर में आप घूम रही हैं। हम गोरखपुर में घूम रहे हैं, विकास देखने ही आए थे, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। ऐसा है नहीं, वो साइकिल एयरपोर्ट से लेके मंदिर तक बस है, और छोटे छोटे गुंडे मर गए, बड़े बड़े हैं। छोटे छोटे गुंडे मार दिए, बड़े बड़े हैं। राशन यही सबसे ज्यादा उठा रहे हैं, पहले राशन यही उठा रहे हैं। किसके घर पे राशन नहीं जा रही है, पहले ये बताइए सरकार। सही बात है, राशन उठा रहे हैं और फोटो ये पहले छपवा रहे हैं। कांग्रेस के राज में भी मिला है, सबके राज में मिला। यही खाली नहीं है मेन, खाली यही मेन नहीं है। यही भैया आप बड़े खामोश हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े खामोश हो गए, मतलब बीजेपी और सपा में उलझ गए क्या? नहीं सपा ही आएगी। सपा ही आएगी? जी। क्यों आएगी, किन मुद्दों पर आएगी? अब अगर राम राज अगर होता ना, तो राम ये नहीं कहते कि अगर क्या नाम है हम किसी को दे रहे हैं तो पूरे में ढिंढोरा पीटे कि हम ये देखो दे रहे हैं। फकीर समझ रखा है, ये तो दिखाएगी नहीं, बताएगी नहीं, फकीर बना रखा है। क्यों नहीं? खावा कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ। 2 किलो आलू एम्स दिया सरकार ने, सुनिए तो एम्स तो दिया है ना सरकार ने। 2 किलो आलू देने के लिए 10 नेता ऐसे खड़े थे। 2 किलो आलू देने के लिए। अब बताइए ये गाड़ी चलाए हैं, किसान के ऊपर जो गाड़ी चलाए हैं टेनी, वो अभी केंद्र में मंत्री हैं, क्यों नहीं उनको हटाया गया बताइए? उनके लड़के को छूट मिल गया भाई, जमानत मिला है, जमानत कोर्ट देता है। सरकार उनकी तो जमानत मिलेगा, बिल्कुल मिलेगी, सरकार मिलेगी। राम मंदिर भी तो कोर्ट ने बनवाया है। कहाँ क्या नाम है, भाजपा ने बनवाया है, मंदिर कोर्ट ने बनवाया है। राम मंदिर भी तो कोर्ट ने सरकार ही इसलिए बनाई है। भाजपा की इतनी औकात है क्या? भैया राम मंदिर, एक मिनट जान लेते हैं। राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, कोर्ट ने बनवाया? कोर्ट ने लेकिन बीजेपी कैसे बनवा देगी? तो आप क्यों बन रही है ना, हमारे राज्य में बन रही है ना। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भैया कह रहे नहीं हो रहा ना विकास। इनको नहीं दिख रहा है, आँख पे चश्मा लगा हुआ है। इतने सारे लोगों को विकास नहीं दिख पा रहा, इतने सारे लोगों को विकास नहीं दिख पा रहा। अब मुस्लिम बाहुल आपको आप जानिए, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में कहाँ पे हैं, किसके साथ देंगे? मतलब क्या भैया, आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते। 2017 में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया। महिलाएं हमारे साथ हैं। इसका मतलब है कि ये लोग ये बात को मानते हैं कि मुसलमान को ये लोग नहीं मानते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब सबका साथ सबका विकास नहीं है। बिल्कुल सबका साथ है। मुस्लिम महिलाओं का क्यों आखिर में इन्होंने 3 तलाक 403 सीट में कितने मुसलमान को इन्होंने टिकट दिया, ये तो पूछिए। 3 तलाक पे क्यों इन्होंने साथ नहीं दिया महिलाओं का साथ क्यों नहीं दिया? मुस्लिम
पा रहे हैं, दूसरे के लिए क्या करेंगे? अपनी बहन बेटी को तो सुरक्षित ही नहीं रख पा रहे। हाथरस में देखिए महिलाएं सुरक्षित है, यहाँ पर घुस करके गोरखपुर में घुस करके गोली मार दिया जा रहा है। गायत्री प्रजापति भाई कहाँ है? गायत्री प्रजापति कहाँ है? कौन थे आपके? जो अपनी बहू बेटी को खुद फूंक देता हो तो दूसरे के लिए क्या मुद्दा लाएगा? बीजेपी के राज में बलात्कार हुआ तो हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कौन से आंकड़े में दिखा? देखिए बेटी को छूने नहीं दिया गया, उसे ऐसे ही जला के वो कर दिया गया। हाथरस में नहीं न्यूज देखते हैं आप पे चश्मा लगाया नहीं देख पाएंगे ये। आप सिर्फ भैया कह रहे हैं आँख पे चश्मा लगा नहीं देख पाएंगे, केवल विकास दिखेगा। विकास हुआ है, बस प्रदेश में विकास पे बात कीजिए। 2014 के पहले भक्त थे, 2014 के बाद सिर्फ अंधभक्त हैं, सिर्फ अंधभक्त आ गए हैं बस। यहाँ बंद भक्त है क्या? क्योंकि मोदी ने देश के लिए काम कर रहे तो आपकी हो रही है प्रॉब्लम। नहीं देखते हैं। अच्छा भैया सबसे भैया बस सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा योगी सरकार को पसंद करने का? भैया जय श्री राम कहाँ से आ गया? आप पर जवाब नहीं दे पा रहे क्या? एकदम बोलिए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या योगी सरकार को पसंद करने का? सभी विकास के काम, राष्ट्रवाद। भैया योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार तमाम मुद्दों को नजरअंदाज कर दो, केवल राष्ट्रवाद पर वोट दो। इसका मतलब ये बात वो जान रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, इसलिए वो कह रहे हैं कि सारे मुद्दों को नजरअंदाज कर दो। नजरअंदाज कोई कैसे कर दे, आप बताइए। एम्स सरकार दी ना, एम्स ने दिया सरकार को, बिल्कुल बनवाया। जितना चीनी से ये पूछना चाहता हूँ कि एम्स जो था वो एम्स की स्थापना किसने की थी? एम्स की स्थापना किसने थी? एक करके बात करते, एक करके बात आप बताइए, नहीं तो बोलिए अभी गूगल से हम निकाल के आपको दिखाएं। इस अखिलेश की सरकार में, पिछले अखिलेश की सरकार में एम्स की स्थापना हुई थी, न्यू उन्होंने रखा था, उसमें सिर्फ फीता काटा है। भैया आप पर बीजेपी सरकार पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो ये है कि केवल फीते काटने के काम किया आपने। कुछ नहीं है, बना के दिया है। पैसा कौन दिया? फंड कौन दे रहा है? केंद्र। देखिए नहीं, मोदी योगी अपने घर से दे रहे हैं। ये लोग खाली फीता काटने का काम कर रहे हैं, ये लोग झोला उठाने का काम जिंदगी भर की है। ना विकास के नाम पे क्या हुआ इन लोगों का? बस एम्बुलेंस का नाम बदला गया, एम्बुलेंस बताओ। इन्होंने नारा दिया था मैं देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। एयरलाइंस बेच दी, रेलवे बेच दिया, सब चीज़ LIC भी बेच रहे हैं, सब चीज़ तो बेच रहे हैं। और इन्होंने नारा दिया था मैं देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। और यूक्रेन में फंसे छात्र आज 1-1 लाख की टिकट करके आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? अगर ये सरकारी होता, ये आपदा को अपना अवसर नहीं समझ। भैया वो कह रहे हैं हम राम को लाएं तो यूक्रेन के छात्रों को क्यों नहीं ला पा रहे? यार 13,000 लड़कों को निकाले नहीं, 1300। 13 आप गूगल कीजिए। 13,000 को 13। ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा, जो सही चीज है, जो फैक्ट है। 13,000 जाइए आप अभी गूगल सर्च करिए, आपको दिखेगा। हमने गूगल सर्च करवा रहे हैं, मैडम खुलवाई सरकारी आंकड़ा यहीं पर 10,000 छात्र फंसे हुए। 13,000 किसको? यूक्रेन। कहाँ जान रहे हो? 20,000 छात्र मारा गया, कल भी एक छात्र मरा वहाँ पे। कल भी एक छात्र मारा गया। बिल्कुल। मोदी जी उस वक्त रैली कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में योगी जी को जिताने का काम कर रहे थे। कल एक छात्र मारा गया, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी रैली कर रहे थे, योगी जी को जिताने का काम कर रहे थे। हमला कर दें, यूक्रेन पे भारत हमला कर दे, ये क्या कहने का मतलब? नहीं आ पा रहे तो क्या यूक्रेन पे भारत हमला कर दे? नहीं, थोड़ा बढ़ा है। सुनिए, आप हमारी बात सुनिए मैम। यहाँ पर वो फंसा और ये जा करके रैली कर रहे हैं, ये रैली को संबोधित कर रहे हैं। देश को रोक दें? क्यों रोकेंगे भैया? क्यों रोक दें? क्यों? छात्र अच्छा हिंदुस्तान के नागरिक से बढ़ के रैली है। अंकल से जान लेते हैं। अंकल मैम इनसे पूछे, हिंदुस्तान के छात्रों से बढ़ के रैली है? मुझे हमको किसी से बहस नहीं करनी है। हमारा मुद्दा रोजगार। चले रोजगार है। हम आपको दिखा रहे थे कि एक दिन पहले भैया बस समाप्त करिए समाप्त कीजिए। हम आपको दिखा रहे थे एक दिन पहले गोरखपुर की जनता का क्या मूड बना हुआ है, इस बार जनता क्यों और किसको पसंद कर रही है। गोरखपुर में खड़े कहते हैं कि योगी का ये गढ़ है, क्या ये गढ़ बच पाएगा, क्या वापस से योगी की यहाँ पर पकड़ बन पाएगी, यही सब देखते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।